यहाँ खाना खा खा के हम लोग पक गए पूरा एकदम। इतना बेकार लगता है खाना कि खाने का मन ही नहीं करता। उसको ये खाना ऐसा बनाओ कि किसी को पसंद ही ना है। पता नहीं एकदम कम मसाला डालते हैं, मतलब मीडियम चलता है एकदम, बराबर बैलेंस रहता है। तो मसाला डालना ही भूल जाता है मेरे ख्याल से। मज़ा नहीं आता बिल्कुल खाने में। जरा खाना सुबह से इतना कुछ खाया, चाहे इतना दिन थे यहाँ पे, कुछ भी मज़ा नहीं आया खा के। 1-2 दिन के लिए ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद बोर हो जाता मैं। अच्छा वो दिन आ गया है। मसाला लेके आएंगे डाल के खाएंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए मदुरई स्टेशन पे, और रात को जग जग के तो ऐसे हमारे आंखों में डार्क सर्कल भर गए हैं। फिर रात भर जगना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन हम लोग को मिले नहीं रामेश्वरम की। तो यहाँ से मदुरई से फिर रात के 1:40 में ट्रेन है, यानी 2 बजे करीब। आज फिर स्टेशन पे रात गुजरना होगा। अब तो आदत है स्टेशन पे रात गुजरने की। ये अपना दूसरा घर बोल सकते हैं, रात भर जगह स्टेशन पे। चाय पीना है उसको, किसी भी चाय पीना है क्योंकि उसको सर दर्द हो। अब मैं उसको क्या बताऊँ, वो चाय पीने के बाद ही सर दर्द होता है। यहाँ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। लाहौल लगवत है यहाँ की चाय, मतलब वाहियात है यहाँ की चाय। मतलब इससे अच्छी चाय तो मैं ट्रेन की मानता हूँ, ये इतनी बेकार चाय है। हम लोग पहुँच गए हैं सुबह रामेश्वरम नहीं, रामेश्वरम से 17 किलोमीटर पीछे मंडपम नाम की जगह थे। क्योंकि जो बड़ी चीज़ से जाते थे रामेश्वरम, वो ब्रिज रिपेयर में चल रहा है। तो ट्रेन बस यहीं तक आती है, यहाँ से बस लेके जाओ रामेश्वरम। चल रहा है, किसी का स्कैम चल रहा है। पहले बस में बैठाएंगे, फिर बोलेंगे बस में फुल नहीं हुआ है, फिर खाली कर देते हैं, बोलते ऑटो में बैठ के जाओ। आइए ऑटो में बैठिए, इसमें जाइएगा। ठीक है सर। हेलो दोस्तों, हम लोग हैं फिलहाल पम्बन ब्रिज पे, जो कि अभी अंडर रिपेयर है। हम लोग का सपना था एक बार उस रूट से ट्रेन से सफ़र करने का। इमेजिन करो इस रूट से ट्रेन से, कितना मस्त होगा। अगल बगल चारों तरफ समंदर। चलो हम निकल रहे हैं। पहले 22 को नहीं, पहले अग्नि तीर्थम स्नान करने के लिए, फिर इसके बाद 22 को स्नान करना है। फिर उसके बाद फिर कपड़े चेंज करके दर्शन करने में लगेंगे 2 से 3 घंटे, ज़्यादा भी लग सकते हैं कि भीड़ तो बहुत माशाल्लाह है। रामेश्वरम के पवित्र समुद्र तट पर स्थित है अग्नि तीर्थम, एक ऐसा स्थान जहां पानी नहीं, आस्था जलती है। रामायण के अनुसार लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर लौटे, तब समाज ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया। सत्य को प्रमाणित करने के लिए माता सीता ने अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगी, देवताओं में हड़कंप मच गया। तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और घोषणा की, सीता पूर्णतः पवित्र हैं। कहा जाता है कि अग्निदेव ने इसी स्थान पर समुद्र में स्नान किया ताकि अग्नि परीक्षा में भाग लेने का दोष दूर हो सके। इसी कारण इस स्थान को कहा गया अग्नि तीर्थम। आज भी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में नया आरंभ मिलता है।
इसीलिए रामेश्वरम यात्रा अग्नि तीर्थम में स्नान के बिना अधूरी मानी जाती है। स्नान हो गया हम लोग अग्नि तीर्थम में। कहने को तो ये अग्नि तीर्थम जगह है, लेकिन बाहर एकदम नाली जैसी आ रही थी, क्या बताऊँ। बहुत गंदा पानी था समुंदर का इधर। बबलू नहाया, पूरा समुंदर गंदा हो गया। सोचो कितना पापी इंसान है ये। इससे पहले समुद्र एकदम साफ सुथरा था। बबलू गया डुबकी लगा, अरे समुद्र काला काला काला। जस्ट मैंने अपना चारधाम यात्रा कंप्लीट किया और इसके 3 यात्रा हुए। कोइंसिडेंस से हमने एक दिन एक साथ ही शुरू किया था, चारधाम किया था ना। पहली बार किया था जगन्नाथपुर। उस बार उस टाइम लोग पहली बार गया था। उस टाइम एक दूसरे को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन उसी दिन हम लोगों ने साथ में पहली बार जगन्नाथ के धाम की यात्रा की थी। फिर उसके बाद साथ में गए बद्रीनाथ और कौन सा था, और आज एक यहाँ पे, और एक मैं अकेले गया था कि उस टाइम कोई छुट्टी नहीं था तो मैं अकेले चला गया। मेरे 4 पूरे हो गए, इसके 3 हुए और इसका पता नहीं कितने दिनों बाद अपने इधर का खाना खाने को मिल रहा है। मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूरी सब्जी विथ अचार और मिर्ची भी आ रहा है। थोड़ा प्याज भी मिल जाता तो और मज़ा आ जाता। देखिए टेस्ट कैसा है। पता चला कि देख तो ऐसे अपने इधर के रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत खास इंसान के घर पे, जिसके बारे में बचपन में बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ किताबें पढ़ी थी उनके बारे में। और उस टाइम वो जिंदा थे, मरे हमारे आंखों के सामने, मतलब आंखों के सामने नहीं, न्यूज़ में देखा था। जो स्पीच देते देते उनका हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पे कोलैप्स हो गए। फ़िलहाल हम जा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर पे, जो कि यहाँ पास में ही था। कमाल की बात है। मेरा वैसे 2 ही चीज़ के लिए आया था बस। एक तो अपना ओबियसली है ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, और दूसरा मेरे बचपन के आइडियल जो अभी तक हैं और हमेशा रहेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर यहीं पास में पड़ता है, तो उन्हीं से उनके घर पे हम लोग आए हैं टहलने थोड़ा। मैंने रामेश्वर के बारे में ना सबसे पहले एक ऑडियो बुक था इन्हीं के बारे में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में ही था। तो उन्हीं के बारे ऑडियो बुक में सुन रहा था, तो उसी में रामेश्वर के बारे में सबसे पहली बार सुना था कि कैसा मंदिर है, माहौल है वहाँ का, कैसा एरिया है। तब से एक्साइटेड था कि कभी न कभी तो बड़े होंगे बाबू, तो जाएंगे ज़रूर। लोग जा रहे हैं रामकुंड, जहाँ पे रावण के मारने के बाद उन्होंने स्नान किया था अपना पाप धोने के लिए। हमारे भी धुल जाएंगे और पाप धोने वाला है। होने वाला इतना पे कि भगवान को वो जाके पूरा रामकुंड को गंदा कर देगा। ये इतने पाप है, पानी काला हो जाएगा, डार्क से काला। भगवान भी बोलेंगे पापी दुष्ट, मेरा पाप मिटाने के लिए तो पाप तो भी कम हो गया। हमने कुछ चला भाई। बबलू जी आए हैं अपना पैर धो के अपना पाप मिटाने। ओ माय गॉड, देखो पानी कितना गंदा हो गया, पहले साफ था। जैसे इसने पैर डाला पानी में, देखो पानी कितना गंदा हो गया, दूषित हो गया। मेरा पाप धुल गया बोल के रवि थोड़ा सा पानी छिकट के मतलब पाप धो रहे हैं थोड़े थोड़े। पानी वैसे गंदा हो गया है, सुबह से हम लोग पानी गंदा कर रहे हैं पाप धो धो के। अग्नि तीर्थम में गए, वहाँ पानी गंदा कर दिया। यहाँ आए, यहाँ पानी गंदा किया। क्या बोला? कोई अच्छा पानी थोड़ी ना है। वुमेन चाय कब तो ही नहीं, चाय पीने रामेश्वरम आस्था, समुद्र और आत्मा की यात्रा
भारत के आखिरी छोर पर जहां जमीन खत्म होती है और आस्था शुरू होती है। चारों तरफ समुद्र, नमकीन हवा और एक अलग ही शांति। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहीं शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की पूजा की थी। इसी वजह से ये जगह हिंदुओं के 4 धाम में शामिल है। रामेश्वरम मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर मंदिर है। सैकड़ों खंभे, गूंजती हुई आवाजें और ऐसा एहसास जैसे समय थम गया हो। यहाँ के अतापमाई कुंडों में स्नान को बहुत पवित्र माना जाता है। हर कुंड का पानी अलग स्वाद और अलग ऊर्जा रखता है। मान्यता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और मन हल्का हो जाता है। हमेशा से प्रॉब्लम होता है, किसी के साथ जाऊँ मैं सामने वाले की कितनी भी अच्छी फोटो खींच लूँ, सामने वाला मेरा फोटो खींच नहीं पाता सही से। चलो इससे पता चला कि तुम में ही कुछ गलती है। टहल मंदिर के अंदर, एक्चुअली मंदिर काफ़ी बड़ा है, उसके 4 गेट हैं, उसमें से किसी एक गेट पर टहल रहे हैं जिधर फिलहाल भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दूसरे गेट की तरफ वहाँ पे दर्शन होता है ना, उस गेट से एंट्री होती है दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भीड़ रहता है। यहाँ भी भीड़ नहीं है, खाली है, आराम से। पहली बात तो इस मंदिर में मोबाइल अलाउ है, पहली बात सबसे मस्त बात ये एरिया ही लगती है। और दूसरी बात कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यही दूसरी बड़ी अच्छी बात है। और क्या क्या बनाएगा? मम्मी मैं पहुँच गया रामेश्वरम। आराम से आप मोबाइल लेके चाहे ऐसे ही आके फ़ोटो शूट करवा सकते हो, मस्त जगह है और काफ़ी देर आराम से बैठ सकते हो, कोई काम धाम नहीं है तो मंदिर के अंदर कंपाउंड में काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा वो है। पब्लिक जगह कुछ जाने पहचानी नहीं लग रही। 22 किलोमीटर स्नान के लिए आपको इस गेट से एंट्री करना होगा और यहाँ पूरा मतलब उधर पूरा मतलब चेन जीप लाइन मतलब वो रेलिंग टाइप का बना रखा है गोल गोल घूमने के लिए। गोल गोल घूमते आओ फिर यहाँ से जाओ 22 किलोमीटर स्नान करने के लिए। हाँ गोविंदा गोविंदा। अभी बस पूरा एकदम खाली था, गए 5 मिनट से कम में आराम से हो गया था, कोई लाइन ज़्यादा लगना नहीं पड़ा, कोई वेट नहीं करना पड़ा। वैसे कोई अगर आता है तो पहले तो रिचुअल है कि 22 कुंड में स्नान करो, अग्नि तीर्थ में स्नान करो, तब दर्शन करो। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हो तो आओ सीधा शाम को दर्शन करो सीधा भगवान जी के, कोई भीड़ नहीं रहता है। अभी भीड़ नहीं है, मतलब तुम लोग आओ, क्या पता भीड़ है उस टाइम। हमारी किस्मत अभी खाली था पूरा एकदम। कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें समझने के लिए होती हैं। रामेश्वरम, जहां मन शांत हो जाता है।